जैसे हम दोस्तों आज चलते हैं फिर से हम ये NTPC CBT 1 जो प्रीवियस ईयर है उस पर हम चर्चा करेंगे जो 2021 एग्ज़ाम में आई है। हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है समिति अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये है जुलाई 1921 में। चलते हैं फिर से अगला क्वेश्चन की ओर। सिर्फ GK GS की क्वेश्चन होगी है, ठीक है, उसमें हम चर्चा करेंगे। GK GS अगला क्वेश्चन जो है, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ है सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे यानी 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह है 1586 में द लिटिल बैलेंस, ठीक है, द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने 1586 में द लिटिल बैलेंस नाम की पुस्तक लिखी थी। फिर से हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर जो GK GS की अगला क्वेश्चन है। अगला GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा GSAT-7A। फिर से हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। GK GS के जो अगला क्वेश्चन है अब हम उस पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। फिर से अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन GK GS का, उसमें हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है विरासती कस्बे अरोछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। GK GS का जो अगला क्वेश्चन है उसमें हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाज चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? इसका राइट आंसर होगा मैरी कॉम। है समाचार पत्र बंगाल गजट, ठीक है, 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र था का संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा JK हिक्की। फिर से हम चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोशिका का वह बृहत्तम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली। अब हम चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वह निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मालाबार क्षेत्र। चलिए दोस्तों अब हम फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रभागा समुद्र तट। फिर से हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा। चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। GK GS की जो अगला क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वह है निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णाटम। ये केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है कृष्णाटम, ठीक है। अब हम चलते फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। फिर से हम चलते हैं अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? इसका राइट आंसर होगा लोकटक झील। फिर से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। फिर से हम चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है GK GS के उसमें हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है
इनमें से किसे 2019 में दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा शैलेश तिनेकर। फिर से हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जे थॉमसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नैसकॉम का पूर्ण रूप क्या है? नैसकॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ये है सो नैसकॉम का पूरा नाम है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने के संरक्षण को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डेटा सुरक्षा। फिर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, यानी इसका शॉर्टकट नाम होगा GSK। फिर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है GKGS का, उसमें 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। फिर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले, केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। फिर से हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है उस पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा लिखे गए जो नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा भरत। ठीक है, फिर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। फिर से हम चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो GKGS का अगला क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, शोषण एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अज्ञानता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद। ये सभी है सो पुणे, नासिक और मुंबई, औरंगाबाद, ये जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं ये सभी है सो महाराष्ट्र जो राज्य है उसका जो ये शहर है या डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लीजिए। ठीक है, लेकिन उसमें भी औरंगाबाद में ये है। फिर से हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक में ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी बांड कारोबार के सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ है सो अनुबंध किया है? इसका राइट आंसर होगा कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उसमें हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, डैश वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय है सो प्रोग्रामिंग भाषा है? इसका राइट आंसर होगा ये फोर्ट्रान। ठीक है, फिर से हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उससे हम बात करेंगे सिर्फ GKGS की क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन। फिर से हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। GKGS का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित बम का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा DRDO।
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित है? तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। फिर बात करेंगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। फिर से अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कथन सभी आदमी धनी है, सॉरी ये तो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है, हम बात करेंगे ओनली फॉर जीकेजीएस पे। ठीक है, जीकेजीएस का जो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों की प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? ये साल भर की बात की जा रही है, तो ये है 6,000 रुपया होगी, चूँकि ये है 3 साल भर में 3 बार दिया जाता है 2-2 हज़ार रुपये करके। फिर से हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल का जो नामकरण का आधार है यह है प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक, ठीक है। फिर से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रमोद सावंत। फिर से हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा राणा दासगुप्ता। फिर से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, सिर्फ जीकेजीएस के क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? इसका राइट आंसर होगा सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।